ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री मार्कंडेय महापुराण। मार्कंडेय पुराण का 18 पुराणों की गणना में 7वां स्थान है। इसमें जैमिनी मार्कंडेय संवाद एवं मार्कंडेय ऋषि का आदर्श जीवन चरित्र तथा हरिश्चंद्र का चरित्र वर्णन और पाप कर्मों से जीव की दुर्गति का दिग्दर्शन कराया गया है। इसके अतिरिक्त इस महान ग्रंथ में सती मदालता का जीवन चरित्र, गृहस्थों के लिए सदाचार का वर्णन, श्राद्ध कर्म, योगचर्या, प्रणवाक्षर ओम की महिमा पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। फिर इसमें देवताओं के अंशों से भगवती का प्राकट्य और उनके द्वारा अनेकों राक्षसों सहित महिषासुर वध का वृतांत है। अंत में राजा नाभाग की कथा, खनित्र चरित्र, विविंश चरित्र, दम चरित्र, वपुष्मान वध इत्यादि कथाओं से ग्रंथ का समापन हुआ है। इसलिए सभी श्रद्धालु पाठकों को इस अध्ययन अनुशीलन द्वारा अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। श्री मार्कंडेय महापुराण आरंभ। जैमिनी मार्कंडेय संवाद, वपु को दुर्वासा का श्राप। भगवान विष्णु के वे युगल चरण सरोज, जिनको योगियों के अति विरागी चित्तों ने भवसागर के भय रूपी दुखों के विनाश के योग्य मानकर वंदना की है और जिन्होंने वामन रूप में अवतरित होकर क्रमशः पाताल, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष का लंघन किया, वे आप संपूर्ण मानवों का उद्धार करते रहे। संपूर्ण पापों के विनाश में दक्ष क्षीर सागर की कुक्षी में शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु, जिनकी सांसों के चलने से ऊपर उठती हुई जल कर्णिकाओं से भयंकर रूपधारी समुद्र, जिनके सानिध्य से नृत्य करता हुआ ऐसा प्रतीत होता है, हे भगवान नारायण, आप लोगों की रक्षा करते रहे। भगवान नारायण और नरों में श्रेष्ठ नर अर्जुन को नमस्कार करके तथा देवी सरस्वती और उनके वक्ता व्यास जी को नमस्कार करके ही महाभारत का प्रथम सर्ग का वाचन करना चाहिए। प्राचीन काल में एक बार तप और स्वाध्याय में संलग्न महामुनि मार्कंडेय जी से व्यास जी के कांतिमान शिष्य जैमिनी ऋषि ने प्रश्न किया, हे भगवान, विकार शून्य, उज्जवल, विविध शास्त्र समूहों से पूर्ण महात्मा व्यास जी ने जिस महाभारत नामक कथा को कहा है और वह कथा जिसमें पूर्व पक्ष का कथन करके सिद्धांत पक्ष की स्थापना की गई है, जो जाति आदि की पवित्रता से युक्त और सुंदर शब्दों से सुशोभित है, जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, दो पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण, सभी प्रकार के आभूषणों में चूड़ामणि उत्तम होता है और जिस प्रकार शस्त्र अस्त्रों में वज्र व इंद्रियों में मन श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार इस संसार में सभी शास्त्रों में महाभारत ग्रंथ उत्तम है। इस महाभारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया गया है, जो इस ग्रंथ में क्रम से पृथक पृथक वर्णित है। यह श्रेष्ठ धर्म शास्त्र है और सर्वोत्तम अर्थ शास्त्र है तथा यह मुख्य काम शास्त्र और उत्तम मोक्ष शास्त्र भी है। चारों आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के धर्म और आचार के विषय में वास्तविक ज्ञान कराने वाला यह शास्त्र पुण्यात्मा विद्वान वेदव्यास जी ने रचा है। जिस प्रकार विस्तीर्ण उच्च कोटि का शास्त्र विरोधों से अभिभूत नहीं होता है, उसी प्रकार हे पुत्र, उदार कर्मशील वेदव्यास ने इस शास्त्र का निर्माण किया है। वेद शैल से अवतीर्ण कुतर्कतरों को नष्ट करने वाले वेदव्यास के वाक्य जल समूह ने इस पृथ्वी को दोष रहित बनाया है। मधुर शब्दों से युक्त राजहंस में विस्तृत आख्यान रूपी कमलों वाला, विविध कथा युक्त विस्तृत जल में कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित
यह ज्ञान का विशाल सरोवर है। श्रुतियों द्वारा अनेक प्रकार से विस्तृत अर्थ इस महाभारत नामक कथानक को तत्वतः जानने की इच्छा से हे भगवान मैं आपके पास आया हूँ। जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं संचालन में कारणभूत भगवान विष्णु निर्गुण होते हुए भी किस कारण मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए और किस कारण राजा द्रुपद की वह एकमात्र पुत्री द्रौपदी महाराज पांडु के 5 पुत्रों की पत्नी हुई, इस विषय में हमें महान संशय है। और किस कारण से हलधर महाबली बलराम ने तीर्थ यात्रा के बहाने से ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण किया और किस प्रकार द्रौपदी के वे अविवाहित 5 महारथी पुत्र पांडव जैसे वीर जिनके रक्षक थे अनाथों के समान मृत्यु को प्राप्त हुए। ये सारी बातें आप ही मुझे विस्तार में बताने में समर्थ है, अतः आप मेरे उक्त सभी संशयों का निवारण करें। जैमिनी के उक्त वचनों को सुनकर महामुनि मार्कंडेय जी ने कहना आरंभ किया। मार्कंडेय जी बोले, हे मुनिवर, यह कथा विस्तार से कहने की है और यह नित्य कर्म का समय है, इसलिए यह समय उपयुक्त नहीं है। हे जैमिनी, अभी मैं तुम्हें पक्षीराज द्रोण के पुत्रों के विषय में संक्षेप में बता रहा हूँ, जो इस संपूर्ण कथा के बारे में शुरू से अंत तक जानते हैं। तुम जाकर उन श्रेष्ठ पक्षियों से पूछो, वे तुम्हारे सभी संशयों का निवारण कर देंगे। मार्कंडेय जी बोले, पक्षियों में श्रेष्ठ तत्वज्ञानी शास्त्र चिंतक द्रोण नामक पक्षी के 4 पुत्र हैं, पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र एवं सुमुख। वे वेद शास्त्रों के ज्ञान में निर्वाध बुद्धि वाले हैं और जो विंध्य पर्वत की गुफा में रहते हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे अपने संशयों के बारे में पूछो। महामुनि मार्कंडेय जी के ऐसा कहने पर आश्चर्य से चकित नेत्रों वाले ऋषि श्रेष्ठ जैमिनी बोले, हे ब्राह्मण, यह महान आश्चर्य है कि उन पक्षियों को मानव के समान वाणी एवं अत्यंत दुर्लभ ज्ञान पक्षी योनि में कैसे मिला और वे पक्षी किस प्रकार द्रोणपुत्र कहे जाते हैं। वह प्रसिद्ध द्रोण पक्षी कौन है जिनके वे 4 पुत्र हैं और उन गुणवान महात्माओं को धर्म ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हुई। मार्कंडेय जी ने कहा, प्राचीन काल में जो घटना इंद्र, अप्सराओं और नारद मुनि की उपस्थिति में स्वर्गलोक के नंदन वन में घटित हुई, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवर्षि नारद ने देवांगनाओं के समूह के मध्य बैठे हुए एवं उनके मुख पर दृष्टि गड़ाए हुए देवराज इंद्र को नंदन वन में देखा। ऋषि श्रेष्ठ नारद को देखते ही देवराज इंद्र उठ खड़े हुए और उन्हें आदर पूर्वक अपना आसन दिया। इंद्र को खड़ा हुआ देखकर उन देवांगनाओं ने भी देवर्षि नारद को प्रणाम किया और विनीत मुद्रा में स्थित रहीं। तत्पश्चात देवांगनाओं ने उनकी पूजा की। फिर इंद्र ने कुशल क्षेम पूछकर बातचीत आरंभ की और बातचीत के प्रसंग में इंद्र ने उन महामुनि नारद से कहा। इंद्र बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इन नर्तकी अप्सराओं में से जो आपको प्रिय हो उसे नृत्य के लिए आज्ञा दे। रंभा, मिश्रकेशी, उर्वशी, तिलोत्तमा, घृताची, मेनका अथवा जिनमें भी आपकी रुचि हो, कृपया उसी का नृत्य देखें। देवराज की इन वचनों को सुनकर महर्षि नारद जी ने कुछ सोचकर विनीत भाव में स्थित अप्सराओं से कहा, तुम में जो भी अपने को सर्वाधिक सौंदर्य युक्त और श्रेष्ठ गुण संपन्न मानती हो, वह मेरे सामने नृत्य करे। रूप तथा गुणों से विहीन को निश्चय ही नृत्य में सफलता नहीं मिलती। नृत्य करता तो सुंदर अधिष्ठान वाला ही होना चाहिए, उसके अभाव में तो वह केवल विडंबना मात्र ही होता है, नृत्य नहीं। मार्कंडेय जी बोले, देवर्षि नारद के ऐसा कहते ही उनमें से एक एक ने नतमस्तक होकर, मैं गुणों में अधिक नहीं हूँ और ना तू है
इस प्रकार एक दूसरे से कहा। उन सबको संभ्रमित देखकर ऐश्वर्यवान इंद्र ने कहा, मुनि से पूछो, तुम में से जो सर्वगुण संपन्न है उसको वे बताएंगे। हे जैमिनी, इंद्र की इच्छा का अनुसरण करने वाली अप्सराओं के नारद से पूछने पर जो बात उन्होंने कही उसको तुम समझो। देवर्षि नारद बोले, हिमालय पर्वत पर तप करते हुए मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा को तुम में से जो अप्सरा अपने सौंदर्य बल से विचलित कर देगी उसे मैं सर्वाधिक गुण संपन्न मानूंगा। मार्कंडेय जी बोले, नारद मुनि के उन वचनों को सुनकर कांपते हुए कंधों वाली उन अप्सराओं ने यह बात कही कि यह तो हमसे संभव नहीं है। तब उनमें से मुनि को विचलित करने के लिए गर्वशीला वपु नामक अप्सरा बोली कि मैं आज ही वहां जाऊंगी जहां पर वे मुनि तपस्या कर रहे हैं, और उस देहधारी मुनि को जिसने अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को वश में किया हुआ है, कामदेव के शस्त्र से लगाम तोड़कर नियंत्रण सामर्थ्य रहित कर दूंगी। मैं आज ब्रह्मा, विष्णु अथवा शिव को भी यदि वे इस समय आ जाएं, तो उन्हें भी कामदेव के बाण से घायल अंतकरण वाला कर दूंगी। यह कहकर वपु नामक वह अप्सरा हिमालय पर्वत पर तपस्यारत दुर्वासा मुनि के आश्रम में गई, जहां पर मुनि के प्रभाव से पशु भी शांत चित्त थे। वे महामुनि जहां पर बैठे हुए तप कर रहे थे, उससे एक कोस दूर ही स्थित रहते हुए पुंस कोकिल के समान मधुर कंठ वाली उस श्रेष्ठ अप्सरा ने गायन आरंभ किया। उस गीत ध्वनि को सुनकर विस्मित चित्त वाले मुनि वहां गए, जहां वह सुंदर मुख वाली बाला स्थित थी। उस सर्वांग सुंदरी को देखकर अपने को विचलित करने के उद्देश्य से आई हुई जानकर मन को संयमित करते हुए क्रोधित एवं प्रचंड होकर महातपस्वी महर्षि दुर्वासा ने उससे कहा, हे आकाशचारिणी, अपने सौंदर्य के मद में उन्मत्त हुई तू अत्यंत कष्टों से अर्जित इस तप में विघ्न करने के उद्देश्य से यहाँ आई है। इसलिए हे दुर्बुद्धे, तू मेरे क्रोध से कलुषित होकर पक्षी योनि में जन्म ग्रहण करके 16 वर्षों तक निवास करेगी। अपने स्वरूप को त्याग कर पक्षिणी का रूप धारण करने पर हे नीच अप्सरा, तेरे 4 पुत्र होंगे। उन पुत्रों से प्रेम न करके शस्त्र द्वारा तेरा वध होकर तू पुनः स्वर्गलोक में निवास करेगी। इस विषय में बस अब मुझे कुछ नहीं कहना है। इस प्रकार क्रोधी दुर्वासा मुनि सुंदर चंचल नेत्रों वाली उस मानिनी को असह्य वचन सुनाकर चंचल तरंगों वाली उस भूमिस्थ गंगा को छोड़कर प्रसिद्ध गुण समूह संपन्न आकाश गंगा के तट पर चले गए। जैमिनी मार्कंडेय संवाद वपु को दुर्वासा का श्राप का वर्णन समाप्त। सुकृषि मुनि के पुत्रों के पक्षी योनि में जन्म लेने के कारण। मार्कंडेय जी बोले, अरिष्ट नेमि के पुत्र पक्षीराज गरुड़ हुए और गरुड़ का पुत्र संपाति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संपाति का भी महापराक्रमी और वायु के समान शक्तिशाली सुपार्श्व नामक पुत्र था। सुपार्श्व का पुत्र कुंती एवं कुंती का पुत्र प्रणोनुप हुआ। प्रणोनुप के भी कंक और कंधर नाम के 2 पुत्र हुए। एक बार कंक ने कैलाश पर्वत पर विद्युद्रुप नाम से प्रसिद्ध कुबेर के सेवक कमल पत्र के समान बड़े नेत्रों वाले राक्षस को देखा। निर्मल पुष्प मालाओं से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए अपनी पत्नी मदनिका के साथ स्वच्छ पाषाण शिला पर मद्यपान करते हुए उस राक्षस ने कंक को देखते ही क्रोधयुक्त होकर कहा, हे नीच पक्षी, तू यहाँ क्यों आया है? स्त्री के समीप बैठे हुए मेरी ओर क्यों चला आ रहा है? क्योंकि 2 के बीच होने वाले व्यवहार में उनके पास जाना विद्वानों द्वारा कथित धर्म नहीं है। कंक बोला, यह पर्वत सार्वजनिक है, इस पर घूमने का जैसा तुम्हारा अधिकार है वैसा ही मेरा और अन्य जीवों का भी है, अतः इसमें तुम्हारी यह ममता कैसी? मार्कंडेय जी बोले, तत्पश्चात
राक्षस ने इस प्रकार कहते हुए उस कंक का सिर तलवार से काट डाला। कटे हुए शरीर के रक्त से विभस्त तड़पते हुए एवं अचेत कंक की मृत्यु हो गई। अपने भाई की निर्मम हत्या का समाचार सुनकर उसका भाई कंधर क्रोध की अधिकता से मूर्छित हो गया। इसके बाद उस पक्षीराज ने विद्युद्रुम को मारने का शीघ्र निश्चय कर लिया और जिस पर्वत पर कंक मरा पड़ा था उस पर्वत के शिखर पर जाकर आकाश में विचरण करने वाले क्रोध और अमर्ष से फटी आंखों वाले हाथी के समान दीर्घ श्वास भरकर उस कंधर ने बड़े भाई के अंगों को इकट्ठा किया। फिर पंखों की तीव्र वायु से विशाल पर्वतों को भी चलायमान करते हुए वह कंधर वहां गया जहां पर उसके भाई का वध करने वाला राक्षस बैठा था। रक्तिम नेत्र युक्त मेघ समूह को अपने तीव्र वेग से खंडित करते हुए क्षण मात्र में शत्रु को धराशायी करने वाले अपने दोनों पंखों से पर्वत को आक्रांत करने वाले कंधर ने मद्यपान करते हुए लाल मुख और आंखों वाली स्वर्ण शैया पर बैठे हुए केतकी के पुत्र के समान आभायुक्त दांतों से भयंकर मुख वाले हरिचंदन के लेप से भूषित शिर से पुष्प मालाओं से सुशोभित उस राक्षस को देखा और उसके पास बाईं जांघ पर बैठी हुई बड़े बड़े नेत्रों वाली नर कोयल के समान मधुर स्वर वाली मदनिका नाम की उसकी पत्नी को देखा। तत्पश्चात क्रोध के आवेश से युक्त वह कंधर गुफा में स्थित उस राक्षस से बोला, हे दुष्टात्मन, आ मेरे साथ युद्ध कर, क्योंकि तूने शांत व सौम्य आकृति वाले मेरे बड़े भाई का वध किया है, इसलिए मदमद तुझको मैं यमलोक पहुंचाऊंगा। जिन लोगों को विश्वासघाती हत्यारे तथा दुष्ट आत्मा प्राप्त करते हैं उसी नरक लोक में आज तू मेरे द्वारा मारा हुआ जाएगा। मार्कंडेय जी बोले, पक्षीराज कंधर के ऐसा कहने पर स्त्री के पास बैठा हुआ वह राक्षस उस क्रोधित पक्षी से बोला, यदि तेरा भाई मारा गया है तो इसमें पराक्रम प्रदर्शन हुआ है। हे खेचर, तुझे भी आज मैं इस तलवार से मार दूंगा। हे नीच पक्षी, जरा ठहर तो, तू आज यहाँ से जीवित नहीं जा पाएगा। ऐसा कहकर उस राक्षस ने अंजन पुंज के समान आभा वाली विशाल तलवार को हाथ में उठाया। तत्पश्चात पक्षीराज कंधर और पराक्रमी यक्षराज सेवक का गरुड़ एवं इंद्र के समान अनुपम तुमुल युद्ध हुआ। तत्पश्चात उस राक्षस ने पक्षीराज के ऊपर क्रोध से वेग पूर्वक दहकते हुए अंगारों के समान स्वर्णाभा युक्त तलवार से वार किया। उस पक्षीराज ने पृथ्वी से थोड़ा सा उछलकर तलवार को मुंह से वैसे ही पकड़ लिया जैसे गरुड़ अपने मुख में सर्प को पकड़ लेता है। इसके बाद उस पक्षी ने क्रोधित होकर अपने मुख तथा पंजों से तलवार को तोड़ दिया। तलवार के टूटने पर उन दोनों में बाहु युद्ध हुआ। तदनंतर पक्षीराज कंधर ने क्रोधपूर्वक वृक्ष से आक्रमण करके अपने हाथ पैर रूपी पंजों से शीघ्र ही राक्षस के सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसके मर जाने पर वह स्त्री उस कंधर पक्षी की शरण में आ गई और डरते हुए उसने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी बनती हूँ। विद्युद्रुम के मारने से भाई की मृत्यु का बदला लेकर उस द्विज श्रेष्ठ कंधर ने उस स्त्री मदनिका को साथ लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। सुंदर बाहों से युक्त इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली उस मेनका की पुत्री ने पक्षीराज कंधर के घर में जाकर गरुड़ का रूप धारण कर लिया। तब उस कंधर से मदनिका ने ताक्षरी नामक पुत्री को जन्म दिया। मुनि दुर्वासा के श्राप से दग्ध शरीर वाली श्रेष्ठ अप्सरा का ही उसने ताक्षरी नाम रखा। मंदपाल के असीम बुद्धि संपन्न जारितारी आदि 4 पुत्र थे। उन जारितारी आदि श्रेष्ठ पक्षियों में द्रोण सबसे छोटे थे। उनमें वेद वेदांगों में पारंगत धर्मात्मा सबसे छोटे पुत्र के साथ कंधर की अनुमति से शुभ लक्षणों वाली ताक्षरी का विवाह किया गया। कुछ समय बीतने पर ताक्षरी ने गर्भ धारण किया
और गर्भ के 3.5 माह बाद वह कुरुक्षेत्र गई, जहाँ पर कौरव पांडवों का भयंकर युद्ध चल रहा था। दैवयोग से घटना की अवश्यंभाविता के कारण उसने रण के मध्य से प्रवेश किया और वहां पर उसने बाण, शक्ति और रिष्टियों से देवताओं तथा असुरों के समान सभी राजाओं के भयंकर युद्ध को देखा। जहां पर चल रहे बाणों से आकाश टिड्डियों के समान घना छाया हुआ था, वहां पर उसने भगदत्त और अर्जुन का युद्ध देखा। तभी अर्जुन के धनुष से टूटे हुए भाले के समान बहुत वेग वाले सर्प के समान श्याम वर्ण के एक बाण ने उसके पेट की खाल को काट डाला। पेट के फटने पर आयु शेष होने के कारण चंद्रमा के समान आभा वाले 4 अंडे भूमि पर इस प्रकार गिरे मानो कि रुई के ढेर पर ही गिरे हो। उन अंडों के गिरने के साथ ही सुप्रतीक नामक उत्तम हाथी से बाण से कटे बंधन वाला एक बहुत बड़ा घंटा गिर पड़ा, किंतु एक साथ ही अलग हुआ वह घंटा मांस पर पड़े हुए पक्षी के अंडों को पूर्णतः चारों ओर से ढकते हुए पृथ्वी पर गिरा। उस युद्ध में राजा भगदत्त के मरने पर भी कौरवों और पांडवों की सेनाओं में बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा। युद्ध के चलते हुए संपूर्ण धर्म रहस्य को सुनने के लिए धर्म तत्व का प्रवचन करते हुए शांतनु पुत्र महात्मा भीष्म के पास धर्मराज युधिष्ठिर के जाने पर हे द्विजोत्तम, जहाँ पर घंटे के नीचे उस ताक्षरी के अंडे पड़े थे, उस स्थान पर संयमी शमीक नामक मुनि का आगमन हुआ। वहाँ अपने शिष्य सहित ऋषि ने बाल्यावस्था के कारण अस्पष्ट ध्वनि वाली पहचानने का प्रयास करने पर भी दुर्बोध पक्षियों के ची ची इस प्रकार के शब्द को सुना। तत्पश्चात शिष्यों सहित ऋषि ने घंटे को हटाकर मात्र पितृ रहित छोटे छोटे पक्षी के बच्चों को देखा और वे वहां पृथ्वी पर पड़े हुए उन पक्षी शावकों को देखकर विस्मित हुए। भगवान शमीक मुनि ने पीछे आते हुए ब्राह्मणों से कहा, उष्णच गोत्री भजिश्रेष्ठ शुक्र के द्वारा पीड़ित राक्षस सेना को युद्ध से भागते हुए देखकर स्वयं ठीक ही कहा था। हे कायरों, तुम क्यों जा रहे हो? लौट आओ, तुम्हें युद्ध से नहीं भागना चाहिए। इस शौर्य और यश को प्रदान करने वाले स्थान के अलावा ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ तुम नहीं मरोगे? युद्ध में मरने वाले और पलायन करने वाले दोनों का उतना ही जीवन काल होता है जितना कि विधाता ने पहले ही बनाया है, न कि उसका इच्छित। इनमें पहले तो युद्ध में ही मारे जाते हैं और अपने घर पर भागे हुए दूसरे व्यक्ति अन्न खाते और जल पीते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार निरोधता की कामना करते हुए दूसरे विलासी व्यक्ति भी शास्त्रों से भंग हुए अंगों वाले मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। तपस्या करने वाले अन्य व्यक्ति भी यमराज के सेवकों द्वारा लाए जाते हैं और योगाभ्यास में लगे हुए अन्य किसी ने भी अमरत्व को प्राप्त नहीं किया है। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल में भगवान इंद्र ने शंभर के लिए वज्र फेंका और उस वज्र ने हृदय पर प्रहार किया, लेकिन फिर भी वह असुर नहीं मरा और मृत्यु के समय निकट आने पर उसी वज्र से उसी इंद्र के द्वारा प्रहार करने पर सभी दैत्य और दानव क्षण मात्र में मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार जानकर तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, अतः युद्ध के लिए लौट आओ। इसके बाद मृत्यु जनित भय को त्याग कर वे दैत्य लौट आए। इन श्रेष्ठ पक्षियों ने भी शुक्र मुनि के वचनों को सत्य ही साबित कर दिया, जो इस असाधारण युद्ध में भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। हे विप्रो, कहाँ तो अंडों का गिरना और कहाँ साथ ही साथ घंटे का गिरना एवं कहाँ मांस, मज्जा और रक्त से पृथ्वी का आच्छादित होना, तो ये कौन है? हे विप्र, निश्चय ही ये सामान्य पक्षी नहीं है, क्योंकि संसार में शेष भाग्य की अनुकूलता महानुभावता की सूचक होती है। ऐसा कहकर
और उन पक्षियों को देखकर शमीक मुनि ने फिर कहा, इन पक्षियों के बच्चों को लेकर आश्रम को लौट जाओ और जहाँ पर चूहे, बिल्ली, बाज या नेवले आदि का भय न हो, वहाँ पर इन पक्षियों को रखो। अथवा हे ब्राह्मणों, बहुत प्रयत्न करने से क्या लाभ, क्योंकि इस संसार के संपूर्ण जीव अपने कर्मों से जीते और मरते हैं। जिस प्रकार ये पक्षियों के बच्चे अपने कर्मों के कारण ही जीवित बचे हैं, फिर भी मनुष्यों को सभी कर्मों में यत्न करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति कदाचित असफल भी हो जाए तो सज्जन व्यक्तियों द्वारा उसको निंदा प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार मुनिवर द्वारा प्रेरित वे मुनि कुमार उन पक्षियों को उठाकर उन वृक्षों की शाखाओं पर, जहाँ पक्षियों के समूह आश्रय पाते थे, ऐसे तपस्वियों से शोभित आश्रम में ले गए और ब्राह्मण श्रेष्ठ उन शमीक मुनि ने भी वन से मनोवांछित फल, पुष्प, मूल और कुशों को लेकर विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, यम, अग्नि, वरुण, बृहस्पति, कुबेर, वायु, भाता, विधाता और विश्व देवों आदि का विधि विधान से सत्कार किया। मार्कंडेय जी बोले, हे विपेंद्र, उन मुनि श्रेष्ठ शमीक ने दिन प्रतिदिन उन पक्षियों का दूध, भोजन और गुप्ती से पोषण किया। 1 मास के व्यतीत होते होते वे पक्षी आकाश में उड़ने लगे और मुनि कुमारों के द्वार कौतूहल पूर्वक चंचल नेत्रों से देखे जाकर नगरों, ग्रामों, समुद्र और उत्तम नदियों से युक्त सूर्य के रथ चक्र प्रमाण वाली पृथ्वी को देखकर पुनः आश्रम में आ गए। तत्पश्चात परिश्रम से थकी हुई अंतरात्मा वाले पक्षी योनि में उत्पन्न महात्माओं को वहां उन ऋषियों के प्रभाव से ज्ञान प्रकट हुआ। तदनंतर शिष्यों के प्रति अनुकंपा के लिए धर्म तत्व का प्रवचन करते हुए ऋषि शमीक की प्रदक्षिणा करके उन सब ने ऋषि के चरणों में अभिवादन किया और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, घोर मृत्यु से आपने हमारी रक्षा की है। अतः आवास, दूध और अन्य भक्ष्य पदार्थ देने वाले आप हमारे पितृवत गुरु हैं। हम गर्भ में ही थे कि माता मर गई। पिता ने भी हमारा पालन नहीं किया। आपने हमें जीवन दिया जिससे हम शिशुओं की रक्षा हो सकी। पृथ्वी पर अक्षत तेज वाले आपने हाथी के घंटे को हटाकर हमारे दुख का निवारण किया। निर्बल कैसे वृद्धि को प्राप्त होंगे, आकाश स्थित पक्षियों को कब देखूंगा और भूमि के वृक्षों पर स्थित तथा वृक्षों के बीच में आए हुए पक्षियों को कब देखूंगा और कब मेरे पास विचरण करने वाले इन पंखों की वायु से उठी हुई धूलि से मेरी यह स्वाभाविक कांति दूर होगी। इस प्रकार विचार करते हुए हे तात, आप द्वारा पाले गए हम उस समय बड़े और समझदार हो गए हैं। अतः अब हम क्या करें? इस प्रकार श्रृंगी ऋषि के साथ सभी शिष्यों से घिरे हुए ऋषि ने उन पक्षियों की संस्कार वाली स्पष्ट वाणी को सुनकर रोमांचित एवं आश्चर्यचकित होकर कहा कि अपनी वाणी के शुद्ध रूप का कारण ठीक ठीक बताओ। आपने स्वरूप और वाणी का यह बड़ा भारी परिवर्तन किसके श्राप से प्राप्त किया है? वह सब आप मुझे ठीक ठीक बताइए। पक्षी बोले, प्राचीन काल में विपुल स्वान नाम से प्रसिद्ध मुनि श्रेष्ठ हुए। उनके सुक्रश और तुम्बुरु नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। संयत आत्मा वाले उन सुक्रश के हम 4 पुत्र हैं। विनय, आचार और भक्ति से हम सदैव ही उन ऋषि के प्रति नम्र रहते थे। उस समय तपस्या में रत जितेंद्रिय उनकी इच्छा अनुसार ही हमने सभी कार्य किए एवं उनके और हमारे वहां उस तपोवन में रहते हुए हम समिधा पुष्पादि जो वस्तुएं यज्ञ के लिए आवश्यक थी सब जुटाते रहे। एक बार इंद्र स्वयं लाल नेत्रों से युक्त विशाल शरीर वाले टूटे हुए पंखों से युक्त वृद्ध और थके हुए पक्षी के रूप में हमारे श्राप का कारण बनने के लिए सत्य, शौच, क्षमा और आचार से अत्यंत उदार मन वाले उन
मुनिवर को जानने की इच्छा से उनके पास आए। पक्षी रूपी इंद्र ने कहा, हे द्विजेंद्र, मैं भूखा हूँ। आप ही क्षुधा से मेरी रक्षा करने में समर्थ है। अतः हे महाभाग, आप मेरी अतुल गति बनिए। विंध्य पर्वत के शिखर पर रहते हुए हे महाभाग, विशाल पक्षी के पंखों से प्रेरित तीव्र वायु के वेग से मैं नीचे गिर पड़ा। गिरने के कारण मूर्छित मैं 7 दिन तक स्मृति शून्य अवस्था में भूमि पर पड़ा रहा। 8वें दिन जब मुझे चेतना प्राप्त हुई तो भूख से व्याकुल, भोजन का इच्छुक, आनंद रहित, दुखी मन से मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे निर्मल मते, मेरी रक्षा के लिए अपनी बुद्धि को चलायमान होने से रोकिए। हे भ्रमर्षि, मुझे मेरे जीवन धारण में समर्थ भोजन दीजिए। पक्षी रूपी इंद्र के ऐसा कहने पर सुकृष्ण मुनि बोले, मैं तुम्हें प्राण धारण में समर्थ वांछित भोजन दूंगा। यह कहकर उस द्विजोत्तम ने पुनः उस पक्षी से पूछा, मैं आपके लिए किस प्रकार के भोजन की व्यवस्था करूं? वह पक्षी बोला, मनुष्य के मांस से मेरी अत्यधिक तृप्ति होगी। ऋषि ने कहा, हे पक्षी, तुम्हारी कुमारावस्था बीत गई है, साथ ही यौवन भी व्यतीत हो गया है और अवश्य ही यह तुम्हारी वृद्धावस्था है। जिस वृद्धावस्था में मनुष्यों की संपूर्ण इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, आप उस वृद्धावस्था में भी इतने निर्दयी क्यों हैं? कहाँ मनुष्य का मांस और कहाँ तुम्हारी यह अंतिम अवस्था? सत्य ही है कि दुष्ट वृत्ति वालों में प्रथम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष धर्म भाव नहीं होता। अथवा मेरे ये कहने का प्रयोजन वचन देकर अवश्य ही पूर्ण करना चाहिए, ऐसा हमने मन में सोचा है। उससे यह कहकर विपेंद्र सुकृष्ण मुनि ने इस प्रकार का निश्चय करके शीघ्र ही हमें बुलाकर और हमारे गुणों की प्रशंसा करके शुद्ध हृदय वे मुनि विनय से अवनत भक्ति पूर्वक हाथ जोड़े हुए हम चारों के प्रति इस प्रकार कठोर वचन बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम मेरे साथ ऋणों से युक्त ज्ञानी अन्य द्विजों के समान मेरे श्रेष्ठ संतान हो। यदि तुम पिता को परम पूज्य मानते हो तो मेरी कही बात का शुद्ध चित्त से पालन करो। उनके कहने के साथ ही हमने उनसे कहा कि जो आप कहेंगे वह हमने पूरा कर दिया, ऐसा आप समझ लीजिए। ऋषि बोले, यह भूखा प्यासा पक्षी मेरी शरण में आया है। जिस प्रकार तुम्हारे मांस से इसकी तृप्ति हो जाए और रक्त से इसकी प्यास मिट जाए, वैसा शीघ्र करो। तत्पश्चात बहुत दुखी होकर भयभीत और कांपते हुए हम, ये तो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, यह काम ठीक नहीं है, इस प्रकार कहते हुए कि दूसरे के शरीर के लिए कौन बुद्धिमान अपने शरीर का विनाश करेगा अथवा मरवाएगा, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों समान कहे गए हैं। पितृ, देवता और मनुष्यों के जो ऋण कहे गए हैं, उनको पुत्र चुकाता तो है, किंतु शरीर दान देने वाला ही पुत्र नहीं है। इसलिए हम यह कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि प्राचीन धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि जीवित व्यक्ति ही पुण्य करता है तथा जीवित ही पुण्य को भोगता है। मृत व्यक्ति देह नाश के कारण धर्मादि कार्यों से विरक्त हो जाता है। इसलिए धर्म तत्वज्ञों ने कहा है कि अपने शरीर की सभी प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। हमारे इन वचनों को सुनकर सुकृष्ण मुनि क्रोध से प्रज्वलित नेत्रों से मानो हमें भस्म करते हुए हमसे बोले, मुझे दिए गए वचनों का भी यदि तुम सब पालन नहीं करोगे तो मेरे श्राप से जलकर तुम चारों पक्षी योनि में जन्म लोगे। इस प्रकार हम सबको श्राप देकर शास्त्र के अनुसार अपनी अंत्येष्टि और मरने के बाद की जाने वाली क्रियाओं को करके वे उस पक्षी इंद्र से बोले, हे द्विजोत्तम, आश्वस्त होकर मेरे इस शरीर का भक्षण कीजिए। अपनी यह देह मैंने तुम्हारे भोजन के लिए उपलब्ध कर दी है, क्योंकि ब्राह्मणत्व इसी को कहा जाता है कि उसी पक्षी के समक्ष भी सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य का पालन करने से ब्राह्मण को जो महान पुण्य प्राप्त होता है,
वह उत्तम दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों के करने से अथवा किसी उत्तम कार्य से भी प्राप्त नहीं होता है। ऋषि श्रेष्ठ के इस प्रकार के वचनों को सुनकर मन में प्रफुल्लित होकर पक्षी रूपधारी इंद्र ने मुनि से कहा, हे वितेंद्र, आप योग बल से अपने इस शरीर को त्याग दो, क्योंकि मैं जीवित प्राणी के मांस का भक्षण कभी नहीं करता हूँ। उसके इन वचनों को सुनकर सुकृष मुनि समाधि युक्त हो गए। उनके दृढ़ निश्चय को जानकर इंद्र अपने वास्तविक शरीर को धारण कर बोले, अरे अरे विप्रराज, हे बुधात्मिक, आप अपनी बुद्धि से इस बात को समझो कि हे निष्पाप, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने आपके प्रति यह अपराध किया है, अतः क्षमा करें। और हे अमलमते, तुम्हारी क्या इच्छा है जिसे मैं पूरी करूं? क्योंकि आपके द्वारा सत्य का पालन करने से मेरा आपके प्रति अत्यधिक अनुराग हो गया है। आज से तुम्हें इंद्र ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा और इसके अतिरिक्त आपकी तपस्या और धर्म में कभी विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा कहकर इंद्र के चले जाने पर हमने क्रोधित महामुनि पिता को सिर से प्रणाम करके यह कहा, हमको जीवन प्रिय है, इसलिए मृत्यु से डरते हुए हमको हे महामते आप क्षमा कर दीजिए। चर्म, अस्थि और मांस के पिंड, मवाद एवं रक्त से भरे हुए इस शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वहाँ उसी शरीर में हमारी यह आसक्ति है। हे महाभाग, सुनिए, जिस प्रकार मनुष्य काम, क्रोध आदि 5 प्रबल शत्रुओं के अधीन होकर मोहित हो जाता है, अस्थि रूपी खंभों पर स्थित प्रज्ञा रूपी प्रकोष्ठ वाला सभी वस्तुओं को रोकने में समर्थ, चर्म रूपी दीवार से युक्त, मांस और रक्त के लेप वाला, चारों ओर से शिराओं से जकड़ा हुआ 9 द्वार वाला यह शरीर महाकष्ट वाला है। और वहाँ पर राजा रूपी चेतनावान पुरुष आत्मा अवस्थित रहता है। बुद्धि और मन ये दोनों उस राजा के विरोधी मंत्री हैं और वे दोनों एक दूसरे से वैर निकालने का प्रयत्न करते रहते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह ये 5 उस राजा के शत्रु हैं और ये पांचों शत्रु उसका विनाश चाहते हैं। जब तक वह राजा अपने 9 द्वारों को बंद किए रहता है तो उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है और वह आतंक रहित बना रहता है। उस स्थिति में वह अनुराग उत्पन्न होने पर भी शत्रुओं से अभिभूत नहीं होता और जब वह सभी द्वारों को खुला छोड़ देता है तो रोग नामक शत्रु नेत्रादि द्वारों से आक्रमण कर देता है। महान शक्तिशाली सर्वव्यापी 5 द्वारों से प्रवेश करने वाले उस रोग नामक शत्रु के पीछे पीछे अन्य 3 भयंकर शत्रु भी प्रविष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात उन द्वारों से प्रवेश करके वह रोग, मन आदि अन्य विभिन्न नामों वाली इंद्रियों से संपर्क स्थापित कर लेता है। उसके बाद मन और इंद्रियों को वश में करके वह दुर्जय हो जाता है और फिर समस्त दरवाजों पर अधिकार करके चौबंदी को नष्ट कर देता है। मन को उसके आश्रित देखकर बुद्धि तत्क्षण नष्ट हो जाती है और मंत्रियों के अभाव में अन्य पूर्ववासी भी उसको छोड़ देते हैं। इस प्रकार लोभ, क्रोध, मोह और रोग इन प्रबल शत्रुओं से भेद पा लेने पर वह राजा नष्ट हो जाता है। मनुष्य की स्मृति का नाश करने वाले ये दुष्ट आत्मा शत्रु जब प्रवृत्त हो जाते हैं तो रोग से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह और मोह से स्मृति का नाश होता है। स्मृति के नाश से बुद्धि का ही नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। हे पिता, इस प्रकार रोग और लोभ का अनुकरण करने वाले नादान एवं अल्प बुद्धि इन अपने चारों पुत्रों के जीवन पर कृपा कीजिए। हे मुनिवर, यह श्राप जो आपने हमें दिया है वह वैसा ना हो और वह श्राप कष्टदायक तामसी गति को प्राप्त न करे। ऋषि बोले, मैंने जो कहा है वह कभी भी असत्य नहीं होगा, क्योंकि हे पुत्रों, मेरी वाणी ने आज तक असत्य भाषण नहीं किया है। जिसने मुझसे यह अविचारित अकार्य बलपूर्वक कराया है उस दैव को ही मैं यहाँ बड़ा मानता हूँ।
अनर्थक पौरुष को धिक्कार है, क्योंकि चरणों में पड़कर तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए तुम पक्षी होने पर भी श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करोगे। कलेश तथा पापों के प्रक्षालन पूर्वक ज्ञान से दिखाए गए मार्ग वाले तुम सब मेरी कृपा से निसंदेह परम सिद्धि को प्राप्त करोगे। हे पुत्र, जब तुम महाभारत के संबंध में संदेह युक्त जैमिनी मुनि के प्रश्नों के उत्तर दोगे तो मेरे श्राप से तुम मुक्त हो जाओगे। यह मैंने तुम सब पर अनुग्रह कर दिया है। हे भगवान, इस प्रकार कुछ काल के बाद हम पक्षी योनि में आए, युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए, फिर आपके द्वारा हमारा पालन पोषण हुआ। हे द्विज श्रेष्ठ, यही हमारे पक्षी योनि में आने का कारण है। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसे दैव के द्वारा बाधा न पहुंचती हो, क्योंकि समस्त जीव जंतुओं की चेष्टा दैव ही के अधीन है। मार्कंडेय जी कहते हैं, उनकी बात सुनकर महाभाग शमीक मुनि ने अपने पास बैठे हुए द्विजों से कहा, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि ये साधारण पक्षी नहीं है। ये ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं जो कि अलौकिक युद्ध में जन्म लेकर भी मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए। तदनंतर महात्मा शमीक ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें जाने की आज्ञा दी। फिर वे वृक्षों और लताओं से सुशोभित पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्य पर्वत पर चले गए। तब से आज तक वे धर्मात्मा पक्षी तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न हो समाधि के लिए दृढ़ निश्चय करके उस पर्वत पर ही निवास करते हैं। सुत ऋषि मुनि के पुत्रों के पक्षी योनि में जन्म लेने के कारण का वर्णन समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसी पुराण कथाओं का आनंद लेने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।